हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धा स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। सो व्हाट इज क्वांटम नंबर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर देयर। सो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एटम होता है, एटम में क्या क्या होते हैं। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सो बेसिकली एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो क्वांटम नंबर्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी के बारे में पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की उस एटम में पोजीशन कहाँ है और क्या एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी किसी भी एटम में पता करते हैं, किसकी मदद से, क्वांटम नंबर्स की हेल्प से। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो इन डिफरेंट टाइप्स के जो क्वांटम नंबर्स हैं, इससे अलग अलग टाइप की, मतलब किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ, सबको फिर इकट्ठे करके हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी का पता कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर क्लियर होगी जी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम ये पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। क्या पता कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन की उस एटम में इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उस ऑर्बिट में शेल होते हैं, सब शेल होते हैं। शेल, किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो हम किससे पता करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की हेल्प से। ठीक है, अभी तक हमें जितने भी एलिमेंट पता है पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट नोन हैं, और ऑल द नोन एलिमेंट्स इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 1 to 7। 1 से 7 के बीच ही इसकी वैल्यू होती है। मतलब अभी तक इससे ज्यादा शेल के बारे में पता नहीं चला है किसी भी एलिमेंट में। तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, नॉट फॉर कंप्लीट एटम। यहाँ जो भी हम बात कर रहे हैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। तो जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेल हैं, उसको हम K, 1 को K, 2 को L, M, N, O, P, Q रिस्पेक्टिवली हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, आइदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और K, L, M, N, O, P, Q से। तो N की वैल्यू 1 से 7 और K to Q लिख सकते हैं। तो अब जो ये शेल है 1 to 7, इनकी अलग अलग एनर्जी होती है, इनकी जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। तो जो 7 सेल है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, देन 6 की, देन 5th, 4th, 3rd, 2nd, फर्स्ट शेल की। तो यहाँ मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी शेल की लिखी है। तो N7 की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और N1 मतलब फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन के शेल के बारे में पता चलता है, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है। यहाँ पे हम लोग शेल देख रहे थे, यहाँ पे हमें सब शेल के बारे में पता चला है कि हमारा वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। वैल्यू डिपेंड ऑन n वैल्यू, इट मींस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो L की वैल्यू 0 to n-1 होती है, 0 भी हो सकती है और n-1। जैसे कि अगर 0 है तो हम कहेंगे हमारा इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है। अगर L की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रॉन हमारा s सब शेल में है। 4 टाइप के सब शेल हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, S, P, D, F, ठीक है, S, P, D, F। तो L, अगर L 0 है तो हमारा इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है, और अगर L की वैल्यू हमारी 1 है तो इलेक्ट्रॉन हमारा
p सब शेल में है, l की वैल्यू 2 है तो d सब शेल में है, l की वैल्यू 3 है तो हमारा इलेक्ट्रॉन f सब शेल में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि l की वैल्यू 0 to 3 लाई कर रही है, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए 0 से 3 कुछ भी हो सकता है, आइदर 0 और 1 और 2 और 3। तो अकॉर्डिंगली सब शेल होगा, अगर 0 होगा तो S सब शेल, 1 to P, 2 होगा तो D, 3 होगा तो F सब शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम पता कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता करते हैं इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम यहाँ अलग अलग डिस्कस करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इंस्टेंट क्वांटम नंबर। इससे हमें क्या पता चला है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम समझे तो जैसे हम अपने घर का एड्रेस लिखते हैं, जैसे कुछ भी एड्रेस है तो हमारा हाउस नंबर होता है, देन स्ट्रीट नंबर, देन एरिया, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड। तो उसी तरह से हम धीरे धीरे एक एक चीज इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करेंगे कि वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, मतलब किस शेल में है, देन किस सब शेल में है, किस ऑर्बिट में है, कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। इस तरह से हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी पता कर लेंगे। जब चारों क्वांटम नंबर पता होगा तभी हम इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी का पता लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग दो क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। याद रखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 to 7 और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 to 3, और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। फिर हम लोग आगे एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम लोग पोजीशन पता करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जैसे कि इससे हम लोग शेल के बारे में पता करते थे, इससे इलेक्ट्रॉन का सब शेल पता चलता था, और इससे हम लोग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है वो पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है ये पता चलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है। इसकी वैल्यू मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ L, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ L। व्हाट इज L? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो m की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, m की वैल्यू L की वैल्यू पे मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L to +L कुछ भी हो सकती है। अगर जैसे कि हमारी L की वैल्यू 0 थी, L की वैल्यू 1 थी, 2 थी, 3 थी, 0 to 3 लाई करती है L की वैल्यू। अगर 0 होगा तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होगा? 0 होगा। अगर 1 है L की वैल्यू तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L to +L। और हम लोग देखते हैं 1 है अगर L की वैल्यू तो माइनस से चलते हैं, -1 देन 0 देन +1। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। अगर 2 है तो -2, -L to +L जाना है, यानी -2 to +2, -2 देन -1 0 देन +1 देन +2, ओके। अगर L की वैल्यू 3 है, अगर L की वैल्यू 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -3, -2, -1 0 +1 +2 एंड +3, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू L वैल्यूज पे डिपेंड करती है, और ये -L to +L होगी, ठीक है। इसको हम लोग लिखते कैसे? L की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो हमें पता चला ये S सब शेल में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक हमारा ऑर्बिट होगा।
क्या पता करते हैं इससे? ऑर्बिट पता करते हैं। सिर्फ एक ऑर्बिट होगा। L की वैल्यू अगर हमारी 1 है तो मतलब P सब सेल है, सब सेल क्या होगा? P होगा। ऑर्बिट कितनी होगी कैसे पता करेंगे? वैल्यू से। M की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? -1, 0 एंड +1। एक ऑर्बिट इसके लिए, एक ऑर्बिट इसके लिए, एक ऑर्बिट इसके लिए, यानी P में कितने ऑर्बिट होंगे? 3 ऑर्बिट्स होंगे। अब L इज इक्वल टू 2 है तो कौन सा सब शेल होगा? D सब शेल होगा। मतलब -1 सॉरी -2, -1, 0, +1 एंड +2। हाउ मेनी ऑर्बिट्स? 1 2 3 4 5। तो D में कितने ऑर्बिट हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिट्स होंगे। ठीक है। L की वैल्यू अगर 3 होगी तो F सब शेल होगा, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 कितने ऑर्बिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि F सब शेल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिट होंगे। ठीक है। तो इससे हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है ये पता चलता है। L की वैल्यू पता चल गई तो हम पता कर लेंगे किस ऑर्बिट में है और कितने इसके सब शेल होते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। आई होप ये तीनों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? पहले हम इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम क्या पता करते हैं? किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है? ऑर्बिट में स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्पिन का पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन आइदर क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में है। इलेक्ट्रॉन की दो ही स्पिन होती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या तो +1 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको +1/2 और -1/2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लॉकवाइज होगा तो हम बोलेंगे +12। एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है, एक सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन ऑपोजिट स्पिन में होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसकी या तो +12 होगा या तो -12 इसकी वैल्यू होती है, दो ही वैल्यू होती है, +1 +12 और -12। इट मीन्स आइदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। क्लॉकवाइज होगा तो हम बोलेंगे s की वैल्यू +12 है और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो s की वैल्यू -12 होगी। ठीक है। तो s की वैल्यू से हम लोग क्या पता करते हैं? इलेक्ट्रॉन का स्पिन पता करते हैं। ठीक है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। ठीक है। और हर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए s की 2 वैल्यू होती है। जैसे अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा 0 वाला था तो s सब शेल था, उसमें कितने सब शेल थे? एक था। तो हर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए दो स्पिन होते हैं इलेक्ट्रॉन के, दो वैल्यू होती है, +12 या -12। ठीक है। अब जैसे p सब शेल में 3 वैल्यूज थी, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हर एक में 2 ऑपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे +12 -12 +12 -12, इसके लिए भी +12 है इलेक्ट्रॉन या -12 स्पिन है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। तो इस तरह से हम चारों क्वांटम नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक एग्जांपल की मदद से देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन की कैसे हम पोजीशन पता कर सकते हैं। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं।